अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग भाई यहाँ कराची से रवाना हो चुके हैं स्वात की तरफ। तो अगर आप लोग भी यार फ्री में जाना चाहते हैं स्वात तो बिल्कुल यार आसान तरीका है, हम लोग भी बिल्कुल फ्री में जा रहे हैं। यूट्यूबर होने का ये फ़ायदा होता है कि कभी भी आप कहीं भी ट्रैवलिंग करते हो तो आप बिल्कुल फ्री में जा सकते हो। तो आप लोग किस तरीके से फ्री में जा सकते हैं यार जो देखने वाले हैं, तो उसको भी मैं आसान से स्कीम यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, कराची से हम लोग रवाना हो रहे हैं स्वात में और ये बिल्कुल हमारी रवानगी जो है बिल्कुल अचानक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ सबसे ज़्यादा। और आप लोग कैसे फ्री जा सकते हैं तो यार वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। और इसलिए बताना ज़रूरी है कि क्यों अचानक जा रहे हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि सैलाब भी है रास्ते में, तो रास्ता भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। देखते हैं कि आगे किस तरीके से सूरत हाल हमारे सामने आती है, वो भी आप लोगों को बिल्कुल वीडियो में दिखाते रहेंगे। अचानक जाने की रीज़न ये है कि कुछ दिनों पहले हमारी जो बड़ी बहन है तो उन लोगों ने शिफ्टिंग कर ली थी स्वात में, तो वहाँ पे उनके घर में अभी कुछ तकरीब है। तो अचानक उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों को आना होगा लाजमी, और कल दोपहर में ही तरतीब बनी और हम लोगों ने जो है ना रवाना हो गए। अच्छा, रात की पोजीशन में आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरा ऑनलाइन काम है तो अक्सर मैं रात को जागा ही रहता हूँ, बल्कि क्या मैं तकरीबन 4-5 साल से मुसलसल रात को जागे ही होता हूँ। तो कल रात को भी तकरीबन 4-4:30 बजे तक मैं जागा हुआ था, और उसके बाद मैंने कहा कि अगर इसके बाद मैं सो जाऊंगा तो फिर सुबह उठना जो है ना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा यार नहीं सोता हूँ, 1-2 घंटे हैं ऐसे ही गुजर जाएगा, नमाज़ पढ़ के और नहा धो के अच्छे तरीके से कपड़े मपड़े पहन के नाश्ता करके निकल जाएंगे। वो कुछ यूँ कि भाई अचानक फिर टाइम का पता ही नहीं चला। ये देखो गाय बैठी हुई आप लोगों को नज़र आ रही कि नहीं? अच्छा, वीडियो भी हो रही, ठीक है। असल में मैंने कैमरे को बिल्कुल मुंह से लगाया हुआ है इसलिए कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर आवाज़ आए। तो और ज़्यादा लाउड भी मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, अब लोग कहेंगे कि यार क्या बोल रहा है ये। तो मैं वो रात वाली पोजीशन आपको बता रहा था कि भाई इस तरीके से मैं रात को जागा हुआ होता हूँ। तो कल रात भी भाई 4 बजे तक, 4 बजे के टाइम पे थोड़ी सी नींद आ रही थी, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा थका हुआ होता, अचानक थका हुआ होता ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि अचानक प्रोग्राम बन गया और उसके बाद फिर ये जा वो जा, आगे दौड़ पीछे दौड़, बहुत ज़्यादा थक गया था। यकीन माने कल वाले दिन मेरे लिए ऐसा था ना कि बिल्कुल मैंने टेक ही नहीं लगाया था कमर पे, और मेरा चूँकि काम ही सारा दिन बैठना होता है तो भाई यार टेक ही नहीं लगाया, कमर में शदीद दर्द हो रहा था। तो 4 बजे के टाइम पे मुझे जो है ना नींद सी आ रही थी, तो मैंने कहा यार नहीं सोते हैं। तो बस उसी के बाद फिर यार टाइम का पता ही नहीं चला। ये 4-5 बजे का टाइम जो है ना, क्योंकि 6:30 बजे हमारे गाड़ी ने निकलना था, और यार टाइम का पता ही नहीं चला। गाड़ी वाला बार बार फ़ोन कर रहे हैं। जब मैं नहा रहा था वो मैंने नाश्ता घर में किया ही नहीं, बस बैठा और एक निवाला खाया और गाड़ी वाले के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे कि भाई कहाँ हो, गाड़ी आपकी निकलने वाली है। मैंने कहा यार बस आते हैं। और उसके बाद जब मैं बाहर आया रिक्शे वाले के पास, उसको हालांकि रात को मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि यार सुबह हम लोगों ने जाना है, तो उसने आरन भी नज़र आ रहे हैं। तो अभी उसको मैं यार स्किप कीजिएगा, नज़रअंदाज कीजिएगा, आरन सुनाई दे रहे होंगे आप लोगों को। रिक्शे वाले को मैं सुबह उठा रहा हूँ, वो नहीं उठ रहे। हालांकि वो जो रिक्शे वाले के घर है ना वो समझो कि गली में है, और गली के अंदर 2 दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा गली का है, फिर आगे उनके घर का दरवाज़ा है। तो हुआ कुछ इस तरीके से सीन कि मैं भाई उसको उठा रहा था और गली वाला दरवाज़ा ज़ोर से बजा रहा था लेकिन नहीं उठ रहा था। आधा घंटा तो उसको उठाने में गुजर गया, और गाड़ी जो है ना हमारी जो है ना जाने वाली थी। यार बड़ी मुश्किलों से जो है ना उसको उठाया, और उसका बेटा भी बड़बड़ा रहा था कि यार किस तरीके से आप दरवाज़ा बजा रहे हो ये वो। लेकिन मैंने कहा यार देर हो रही है, हम आधे घंटे से बजा रहे हैं, आप लोग नहीं उठ रहे, तो शराफत की ज़बान नहीं समझ रहे, तो फिर हम इसी तरीके से ही बजाएंगे। खैर यार वो भी हो गया, जल्दी आए और बस स्टॉप पे फिर वही होता है, वहाँ से आपको बुलाते हैं जल्दी आओ 6:30 बजे हम लोग यहाँ पे बस स्टॉप पे पहुँच चुके हैं। और ये आप लोगों के सामने मैं अभी टाइम बता देता हूँ, तो तकरीबन 8 बजने वाले हैं। तो ये देखो 1 घंटा 1.5 घंटा हमें वैसे ही वहाँ पे ख्वार होना पड़ा। तो बस अल्लाह खैर करके हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। रास्ते में आगे की पोजीशन में आपको बता देता हूँ कि कुछ दिन पहले जो है ना हमारे मामू के बेटा आया और रंजे वहाँ से स्वात से, तो उसने बताया कि भाई रास्ते में तकरीबन 1 दिन के लिए उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी सैलाब की वजह से, क्योंकि रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। और हम लोग जो गाड़ी में जा रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि शीशा जो है खुला हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सादा गाड़ी है। तो सादा गाड़ी में क्योंकि हमारी वालिदा जाती है, और बुज़ुर्गों को आपने देखा होगा कि वो एसी के गाड़ी में, अगर एसी में जो है ना वो मतलब नहीं रहते और एसी की आदत नहीं होती, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि भाई सादा गाड़ी में जाएँ तो बहुत बेहतर होता है। तो इसलिए भाई सादा गाड़ी हम लोगों ने की। तो भाई रास्ते की पोजीशन में आपको बता देता हूँ कि उसने बताया कि यार बहुत ज़्यादा ख़राब थी उनकी गाड़ी, 1 दिन फंसी हुई थी
सैलाब का पानी। तो रास्ते में यार ये तो अभी कराची का मंजर आप लोग देख रहे हो, कराची नाज़िबाबाद ये एरिया जो अभी है ये कराची नाज़िबाबाद का एरिया है। पता नहीं कैमरे में आप लोगों को सही नज़र आ रहा होगा या नहीं यार, वो कर लीजिएगा, स्किप कर लीजिएगा या जो भी आप लोग समझ रहे हो नज़रअंदाज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कराची नाज़िबाबाद का एरिया है जो लोग पहचानते हैं। बस कराची बनारस बस टर्मिनल से हम लोग निकल चुके हैं, स्वात तक जाएंगे। रास्ते में यार जो मतलब आता है, सैलाब आता है या जो सूरत-ए-हाल आती है वो आप लोगों को साथ साथ में दिखाते जाएंगे। आप लोग कैसे फ्री जा सकते हो अभी इस पे हम लोग बात करते हैं। तो भाई जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग बिल्कुल फ्री में नहीं जा सकते, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अच्छा सा कमेंट कर दो यार, क्योंकि अभी आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना एक प्रैंक सुनाने वाला हूँ। तो भाई आप लोग फ्री इस तरीके से जा सकते हो, बिल्कुल फ्री, आप लोगों को एक पैसे भी नहीं लगेगा, घर बैठे आप लोग फ्री जो है ना स्वाद का विज़िट कर सकते हो। किस तरीके से कि हमारी ये वीडियो देखते रहो यार रोज़ाना। इंशाल्लाह मैंने अभी इस मरतबा जो मैं गया हूँ ना, नेट का अच्छा खासा मैंने पैकेज कर लिया है और 2-3 तगड़े शगड़े नेट मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ और देखते हूँ कि ये भाई ये वाले नेट जो है ना अच्छे होते। ये ग्रीन बस आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, कराची की ग्रीन बस है। जिन लोगों ने नहीं देखा तो भाई यार देख लो, कराची की ग्रीन बस आप लोगों के सामने गुजर गई, ठीक है। ये ग्रीन बस का पट्टी है। तो भैया आप लोग फ्री इस तरीके से जा सकते हो। कभी हम लोग वीडियो बनाएंगे और आप लोग जो है ना हमारे साथ वीडियो में साथ चलते जाओ और इंजॉय करते जाओ, घर बैठे स्वाद देख लो और जो सैलाब की पोजीशन है वो देख लो, क्योंकि मैं रियल दिखाता हूँ। जो चीज़ें होती हैं ना रियल दिखाता हूँ, आप लोगों के सामने हो, बिल्कुल रियल दिखाऊंगा और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इस मरतबा दबा की वीडियोज़ आए तो आप लोग भाई फ्री में इंजॉय कर सकते हो स्वाद के जो सैर वगैरह हैं घर में बैठे बिठाए। और दुआ भी करना हमारे लिए कि सफ़र हमारा खैर वाफियत के साथ गुजर जाए और हम हंसी खुशी यहाँ से जाए और हंसी खुशी वहाँ से वापसी आए, कोई वो ना हो। तो रास्ते में जो सूरत-ए-हाल आएंगी तो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में देखने को मिलेंगी। वीडियो में दबा के फेंकूँगा, आप लोगों ने देखते रहना है यार। मैं कोशिश करूँगा कि रास्ते में 2, 3, 4, 5 जितनी भी वीडियो हैं बनाऊँगा, कोई कटमट नहीं लगाऊँगा, क्योंकि एडिटिंग का टाइम नहीं होगा। बस जैसे ही मैंने बनाया और अपलोड कर दूँगा, आप लोगों ने देखना है, ठीक है, प्यार दिखाना है और फ्री में आप लोग जा सकते हैं स्वाद के। तो भाई इसी तरीके दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नए वीडियो में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।